Hello dear students, welcome you all in the session of Smart Learning. I am Jaspreet Singh, English Master. In this video lecture, we are going to solve translation for class 10, sentences 26 to 45. So first sentence, ਕੀ ਮਾਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ dear students, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ it means this is present perfect continuous tense। तो इसका रूल की है subject plus has have plus been first form of verb with ing and since for time and then object। बट इस विच ध्यान देने वाली गल यह है कि इस सेंटेंस नैगेटिव भी है एंड इंटरोगेटिव भी है, इस करके हैज़ हैव असी अगे लैके आवांगे एंड दैन इस दे विच नॉट इनकलूड किया जाएगा बीन तो पहला। सो सेंटेंस की बनेगा हैज़ द गार्डनर नॉट बीन वाचिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, मैं कल अपने दोस्त के घर गया। तो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका की रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस yesterday। नेक्स्ट, वो कल बाजार नहीं गए। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज आल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका की रूल होगा अगर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव दे विच है तो सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दे डिड नॉट गो टू मार्केट yesterday। नेक्स्ट, की तुसी अपना समा बर्बाद किया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस but this is an interrogative sentence। did you waste your time। sentence number 30, असी चाह पी रहे सी past continuous tense subject plus was were first form of verb with ing and then object। we were taking tea। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे सन। अगेन पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कि वो स्कूल जा रहे सन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। वर दे गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 33, मेरे स्कूल पहुंचने तो पहला घंटी वज चुकी सी। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये पास्ट परफेक्ट दे सेंटेंस ने, पास्ट परफेक्ट। इस तो अगे की होंदा है इसका रूल तो नोट करो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म एंड दैन ऑब्जेक्ट। बट नोट करने वाली गल ये कि इस सेंटेंस दे विच दो क्रियावां हो रही हैं। जो किसी वाक दे विच दो क्रियावां हो रही होण तां जो पहला क्रिया होंदी है वह पास्ट परफेक्ट दे विच यूज़ की जाती है अते जो इस तो बाद दे विच क्रिया होंदी है उसनूं सिंपल पास्ट इंडेफिनिट दे विच चेंज किया जाता है। देखो, द बेल हैड बीन रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने तो पहला घंटी वज चुकी सी। तो घंटी वजन का जो काम वो पहला होया, दैट इज़ वाई असी इसनूं पास्ट परफेक्ट टेंस दे विच रखांगे एंड स्कूल पहुंचने का काम बाद दे विच होया, जिस करके इसनूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे विच बनाया जाएगा। द वेल हैड बीन रंग before I reached the school। next स्टूडेंट्स इत्थे बेटा नोट करो सारे बच्चे, जो बीन लगाया गया है इत्थे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो सेंटेंस की बनेगा द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट 34th सेंटेंस, कि डॉक्टर दे आउण तो पहला मरीज़ मर चुका सी। तो जी बिल्कुल सेम सेंटेंस है। तो मरीज़ के मरण का जो कि एक्शन पहला होया एंड डॉक्टर के आउण का एक्शन बाद होया, तो मरीज़ मर चुका सी इट मीनस यह पास्ट परफेक्ट टेंस होगा एंड डॉक्टर के आउण तो पहला ये जो है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट 35th,
ਮੁੰਡੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਹੈ। रूल की है बेटा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing and then since for and then object। The boys had been practicing dance for 2 days। नेक्स्ट कि ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਮ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ। had he been writing a book for a long time। नेक्स्ट ਉਹ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਾਉਣਗੇ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। रूल की है सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दे विल फ्लाई काइट्स कि ਉਹ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਆਉਣਗੇ। विल दे कम टू स्कूल टुमारो। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस subject plus will shall and then we, first form of verb with ing and then object। they will be learning their lesson। they will be learning their lesson ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। will your mother be cooking the food। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस I shall have crossed the road by then। कि ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। will he have reached the school before I reach। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। I shall have been reading for 2 hours। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 1995 ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस will he have been living in Jalandhar since 1995 question mark as well as will he have been living in Jalandhar since 1995। ਧੋਬੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। The washerman will not have been washing the clothes since morning। The negative sentence है बेटा ये। So dear students, I hope that you enjoy this video lecture। Thank you and have a nice day।